ये शराब और ये माशूक़े जवां चीज़ है क्या? हो नज़र वाले तो हूर और जन्ना चीज़ है क्या? जिसको तू जानता है मोहकम और दाइम हो फना, कोहो सहरा ओ बरो बहरो करा चीज़ है क्या? अहले मगरिब के फ़ुनू और ये मशरिक़ के उलूम, सब के सब बुत कदे हैं तोहफ़े बुता चीज़ है क्या? इकबाल कह रहे हैं पुरानी शराब जिसमें नशा ज़्यादा होता है और जवान माशूक अहले नज़र के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। अल्लाह के वकीलों की नज़र में हूर और जन्नत कोई चीज़ नहीं, क्योंकि ये लोग इन बातों से बेनियाज होते हैं। जिस शय को तू मजबूत, पायदार और लाफानी ख्याल करता है वो आखिरकार फना हो जाती है। इसलिए पहाड़, सहरा, समंदर और साहिल की कोई हैसियत नहीं। तमाम अशिया फना हो जाएंगी। कायम रहने वाली ज़ात सिर्फ खालिक के कायनात की है। गैर की दानिश, इल्म व हिकमत और अहले मशरिक़ का फ़लसफ़ा दोनों ही बुतखाने हैं और बुतों के तवाफ़ से कोई फ़ायदा नहीं। गैर के अफ़कार व ख़यालात और साइंसी मालूमात से इंसान कायनात शनास तो हो जाता है, लेकिन खुद शनास और खुदा शनास नहीं होता। खुद शनासाई के लिए जज्बा इश्क की ज़रूरत है। सोच तू खुद में बयाबां से गुज़र जा बेखौफ, कि तू है और वजूद दो जहां चीज़ है क्या? राह जो नो के मज़ा से मैं बनाऊं उसमें मंजिलो काफिला और रेगे रवां चीज़ है क्या? अपने आप पर गौर कर और इस ज़िंदगी के बयाबां से खौफज़दा होकर मत गुज़र, क्योंकि तेरी हस्ती की बदौलत ही दो जहां का वजूद है। तू कायनात के लिए नहीं बल्कि कायनात तेरे लिए है। इस राह इश्क में जो मैंने पलकों की नोक से बनाया है, मंजिल, काफिला और उड़ती हुई रेत की कोई हैसियत नहीं। वस्ले महबूब के लिए आशिक जो रास्ता बनाता है वो आसानी से नहीं बनता। इसके लिए पलकों की नोक से रास्ता खोदना पड़ता है, यानी हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कलंदर ऐसे जो तस्खीर कायनात करें, खराज लें वो सलातीन से खर का पोश रहें। वो जलवतों में कुमंद एक महरुमा पे रखें, वो खलवतों में जमाओ मका को जेर करें। वो बज़ में हों तो हैं मिसले परनियाओ हरीर, वो रज में हों खुद आगा तन से दूर रहें। कलंदर जो कि अपने जिस्म खाकी और इस मादी जहां की तस्खीर में मसरूफ़ रहते हैं, वो अगरचे बोरिया नशी होते हैं, फिर भी बादशाहों से खराज वसूल करते हैं। बादशाहों के तख्त उनके खौफ से कांपते हैं। जब वो यानी कलंदर बज़्म आरा होते हैं तो चांद और सूरज पर कुमन फेंकते हैं, अवाबुन नास के काम संवारते हैं, और जब नर्म तन्हाई सजाते हैं तो जमाओ मका उनकी आगोश में होते हैं। वो खुदा की मोहब्बत में गर्क हो जाते हैं। जिस दिन कलंदर बज़्म आरा होते हैं तो वो हरीर और परनिया जैसे रेशमी कपड़ों की मानिंद नर्म व गुदास होते हैं। हर दोस्त और दुश्मन से यकसा सलूक करते हैं, लेकिन जब वो मैदान जंग में होते हैं वो खुद फरामोशी के आलम में राह खुदा में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। नया निज़ाम दो रंगे आसमां को वो बख्शें, जनाजे कोहना सितारों के भी उठाते रहें। निकाबे चेहरा फर्दा से वक्त ने उल्टा, रफ़ीक सारे मैं दोष ही में मस्त चलें। सुखन वो मेरे लबों पर है कह सके न जिसे, मैं हैरती हूँ फ़कीहाने शहर चुप हो रहे। इन अशार में कलंदरों के मुतालिक बता रहे हैं कि कलंदर गर्दिश करने वाले आसमान जिससे दुनिया में इनकलाबात और इंसानी ज़िंदगी में तख़य्युरात आते हैं, उसको एक नया निज़ाम देते हैं। आसमान की गर्दिश अपनी मर्ज़ी से करते हैं और ये लोग पुराने सितारों के जनाजे कंधों पर उठाए हुए होते हैं।
वो सितारे जो असरात बद फैलाते हैं उनकी असरअंदाजी ख़त्म करके उन्हें अपनी मर्ज़ी के ताबे कर लेते हैं। ज़माने की जदीद ईजादात ने मुस्तक़बिल के चेहरे से पर्दा हटा दिया है। तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मिल्लत के सब लोग पुरानी शराब, पुराने वसाइल में मस्त हुए बेखुद हैं। और आखिरी शेर में कहते हैं, मेरे होठों तक वो बात आ ही गई जो कि नहीं कही जा सकती। मुझे हैरत है कि शहर के उल्मा खामोश हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दौर के उल्मा किस हाल में हैं, उन्हें क्या हो गया है, वो कौम को ख्वाब गफलत से जगाने का फरीज़ा अंजाम क्यों नहीं देते। दो दस्ता तेख हूँ, मुझको बरहना तेख किया जो तेज ज़माने पे मुझको सौंत लिया। मैं वो ख्याल जहाँ का हूँ जिसको फितरत ने जहाने बुलबुलो गुल का बदल भी मुझको किया। मैं जवां जो डालूं मैं तेरे शीशे में, है साफ जिसने तेरे जाम को गुदास किया। इकबाल अपने मुतालिक कह रहे, मैं दोनों हाथ से चलाने वाली तलवार हूँ और आसमान ने मुझे बेनियाम कर दिया। कुदरत ने बातिल का मुकाबला करने के लिए बेनियाम किया और मुझे शान पर चढ़ाकर ज़माने पर चला दिया। मैं वो ख्यालों का जहाँ हूँ कि फितरत अज़ली ने बुलबुल और गुल का जहाँ तोड़ के मुझे तख्लीक किया। इकबाल कह रहे हैं कि मुझसे नरमी और नज़ाकत निकाल के मुझे तेज़ धार तलवार बना दिया है, यानी उनकी शायरी तेज़ धार तलवार की तरह है। वो जवान शराब तंद व तेज़ जो मैं तेरे प्यालों में उडेल रहा हूँ, इस शराब के मटके से है जिसकी शराब ने मेरे लिए प्याले और मटके दोनों को पिघला दिया है। ये वो शराब है जो दिल आशिक गुदास कर देती है। यानी अपनी शायरी के मुतालिक कह रहे हैं कि इकबाल की शायरी ऐसी है जो कि अगर उतर जाए दिलों में तो ज़िंदगियाँ तब्दील कर देती है। नफ्स को सीनों में रखूं हरम का तायर हूँ, पर आज मुझको मेरी गर्मी नवा ने दिया। पुराने मुर्शिदों की किश्ती खिरत टूटी, खुशा वो जिसने सफ़ीने का मुझसे काम लिया। मैं अपने सांस को अपने सीने में गुदास कर रहा हूँ, ज़ब्त नफ्स से काम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं हरम का परिंदा हूँ जो अपने असलाफ के नगमे गाता हूँ और मुझे मेरी आवाज़ यानी शायरी की गर्मी के ज़रिए पहचाना जा सकता है। फिर आखिरी शेर में कहते हैं, कदीम उल्मा की अक्ल व खिरत की कश्ती टूट गई। खुश नसीब है वो शख्स कि जिसने इस दरियाए हयात में मुझे अपनी कश्ती बनाया, यानी जिसने मेरी शायरी से फ़ायदा उठाया, वो खुश नसीब है।